मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से आकार लेता है। कर्म का फल अटल है और वह समय आने पर तुम्हें निश्चय ही आश्चर्यचकित करेगा। बहुत जल्द ही तुम अपनी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा और ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। यह समय तुम्हारी सभी कठिनाइयों का अंत और नई खुशियों का प्रारंभ है। इस माह तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी भावुक कर देगी। तुम्हारे लंबे इंतजार का फल मिलने वाला है। इस यात्रा के दौरान चाहे तुमने कितनी भी बाधाएं देखी हो, परंतु अब वक्त तुम्हारी जीत का है। जो लोग आज तुम्हारी यात्रा पर हंसते हैं वे कल तुम्हारी सफलता का सम्मान करेंगे। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, याद रखो कि इस संसार में तुम्हारे कर्म और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक चरण तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने में तुम्हारी मदद करता है। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं उन्हें अपने संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से दूर करो। तुम्हारे सभी प्रयासों का समय अब आ गया है। यह समय तुम्हारे धैर्य और समर्पण का फल देगा। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी सकारात्मकताओं से भरने के लिए तैयार है जिनका तुमने सपना देखा है। प्रत्येक सुबह एक नए संकल्प के साथ उठो, अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारे विचार, कर्म और विश्वास तुम्हारी सफल यात्रा के मूल स्तंभ है। यहाँ पर एक विस्तृत और गहरी प्रेरणादायक संदेश लिखा गया है जिसमें आपको खुद के जीवन और लक्ष्यों को संजीदगी से समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस संदेश का विस्तार अधिक शब्दों में करना संभव है ताकि आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को और भी गहराई से महसूस कर सकें। प्रिय आत्मा, यह समझ लो कि तुम इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारा जन्म मात्र संयोग नहीं है बल्कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। जीवन में हमें जो भी अनुभव मिलते हैं वे हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। कठिनाइयां हमें उस यात्रा का हिस्सा होती हैं जिसमें हमें खुद को और अपने आंतरिक शक्ति को समझने का अवसर मिलता है। 1. कर्म और भाग्य का महत्व। भाग्य हमें एक रास्ता दिखाता है परंतु वह हमें कहीं तक पहुंचाता नहीं है। कर्म के बिना भाग्य अधूरा है और कर्म के द्वारा ही भाग्य की दिशा निर्धारित होती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो समझ लो कि यह तुम्हारे कर्म का हिस्सा है जो तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने आया है। हर कर्म का एक फल होता है और हर फल एक सीख। अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए कभी भी अपने कर्मों से पीछे मत हटो। तो धैर्य और इंतजार का महत्व। जीवन की यात्रा में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। हर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है और यह समय ही हमें हमारे लक्ष्यों की महत्ता को समझने में मदद करता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों को भी पूर्णता में आने का समय लगता है। इंतजार का मतलब यह नहीं है कि हमें निष्क्रिय रहना है, बल्कि यह वह समय होता है जब हम अपनी आत्मा को शांत करते हैं और नए अवसरों के लिए खुद को तैयार करते हैं। 3. आत्मविश्वास और आत्मशक्ति। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विश्वास में और तुम्हारे कर्म में छुपी हुई है। जब तुम स्वयं पर और अपने सपनों पर विश्वास रखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर भरोसा करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और विश्वास रखो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। 4. नकारात्मकता से दूर रहो। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते या तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम्हें सिखा सकें कि नकारात्मकता से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता को अपने पास न आने दो क्योंकि वह तुम्हारे मन और आत्मा को कमजोर बना सकती है।
तुम्हें समझना होगा कि यह लोग तुम्हारी सफलता को देखकर भयभीत हैं और उनका उद्देश्य केवल तुम्हें हतोत्साहित करना है। 5. संघर्ष और सफलता का संबंध। सफलता का मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है। हर महान व्यक्ति ने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जा रहा है। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें वह सफलता दिलाएंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। 6. ब्रह्मांड का संदेश और तुम्हारे प्रति विश्वास। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और वह तुम्हारी सफलता के मार्ग में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे संकल्प ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात को सुन रहा है और तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन कर रहा है। चाहे वह खुशी का समय हो या दुख का, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। 7. आंतरिक विकास और आध्यात्मिकता का महत्व। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा तुम्हारे आंतरिक विकास के लिए भी है। यह समय है कि तुम अपने भीतर झांक कर देखो और अपनी आत्मा की शक्ति को समझो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता ला सकती है। अपनी आत्मा को नकारात्मकता से मुक्त करो और अपनी सोच को सकारात्मकता से भर दो। आध्यात्मिक विकास का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। 8. नई शुरुआत का संकेत। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू होने जा रहा है। यह नई शुरुआत तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है और यह तुम्हें समृद्धि और खुशी की ओर ले जाएगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का यह समय है और तुम्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग उन सपनों को सच करने में करना चाहिए। 9. सकारात्मक सोच और ऊर्जा का संचार। तुम्हारी सोच और ऊर्जा तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। सकारात्मक सोच से तुम हर समस्या का हल पा सकते हो और हर चुनौती को पार कर सकते हो। यह समय है कि तुम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करो और अपने मन में यह संकल्प करो कि तुम सफल होगे। हर सुबह को नई आशा के साथ शुरू करो और खुद पर और अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखो। 10वीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और इसका उपयोग। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। इस शक्ति का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर उस चीज को प्राप्त करने में मदद करेगी जो तुम चाहते हो। यह समय है कि तुम अपने आत्मा की शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करो। 11वीं, सफलता के लिए दृढ़ता और संकल्प। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें अपने संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। अपने हर कदम को मजबूती से रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। 12. ब्रह्मांड का समर्थन और तुम्हारी यात्रा। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई कठिनाई है, समझ लो कि यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। 13वीं, आत्म साक्षात्कार और जीवन का लक्ष्य। तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और आत्मिक विकास है। अपने जीवन के हर पल को एक अनुभव के रूप में देखो और खुद को जानने की कोशिश करो। 14. धैर्य और संकल्प का फल। तुम्हारे धैर्य और संकल्प का समय आ गया है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। 15. ब्रह्मांड की कृपा और दिव्यता का अनुभव। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम ब्रह्मांड की कृपा और दिव्यता का अनुभव करोगे। यह अनुभव तुम्हें समझाएगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। प्रिय आत्मा,
यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे सकारात्मकता, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ अपनाओ। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। इस यात्रा को आत्मसात करो और जानो कि तुम अपने सपनों को सच होते देखोगे। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। बस आगे बढ़ते रहो और इस विश्वास के साथ जियो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा है। यह संदेश और विस्तार से बढ़ाया गया है ताकि आपको और अधिक प्रेरणा, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिल सके। इसे समझने और आत्मसात करने से आपकी जीवन यात्रा में और अधिक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस विस्तार में हम जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और विकास के पहलुओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 16. जीवन के प्रत्येक चरण में छुपे अवसर। तुम्हारे जीवन में हर कदम एक नया अवसर लाता है, भले ही वह अवसर कठिनाइयों के रूप में क्यों न आ रहा हो। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम विफल हो रहे हैं, तो वही क्षण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होते हैं। यह समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानते हैं। हर स्थिति में एक अवसर छिपा होता है, चाहे वह परास्त करने वाला संघर्ष हो या फिर किसी तरह का दर्दनाक अनुभव। यह सब तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने के लिए होते हैं। इसलिए कभी भी जीवन की चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि यही वह क्षण होते हैं जो तुम्हारी पहचान और शक्ति को उजागर करते हैं। 17. आत्ममूल्य और आत्म प्रेम का अनुभव। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारी परेशानियों को सुलझा सकती है, बल्कि तुम्हें अपनी असल पहचान भी दे सकती है। आत्ममूल्य का एहसास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने आप को पहचानते हो, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझते हो, तो तुम्हारी मानसिकता पूरी तरह बदल जाती है। आत्म प्रेम से भरे दिल से ही तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन ला सकते हो। आत्ममूल्य का सम्मान करना और अपनी महत्ता को समझना किसी भी सफलता का पहला कदम है। यह विश्वास तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र में भी विश्वास दिलाएगा और तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा को पार करने की ताकत देगा। 18. मेहनत और विश्वास की भूमिका। जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हो, तो मेहनत और विश्वास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेहनत तुम्हारे कार्यों का परिणाम है और विश्वास तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। जब तुम कठिनाई के समय अपने ऊपर विश्वास रखते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मांड को आह्वान कर रहे होते हो। मेहनत का फल समय के साथ अवश्य मिलता है और विश्वास उस फल को प्राप्त करने का रास्ता तैयार करता है। कठिनाई के बावजूद यदि तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो वह विश्वास ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। 19. अपने सपनों को साकार करने का समय। तुमने जो भी सपने देखे हैं, वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। यह समय उन सपनों को पूरा करने का है जिनके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई हैं। सफलता की राह पर चलने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यह एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष और मेहनत के पल आते हैं, लेकिन हर एक कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों के और करीब ले जाता है। तुम्हारे सपने कभी खो नहीं सकते जब तक तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो। इसीलिए अपने सपनों के प्रति निष्ठा और विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। 20. आशा की किरण और निरंतर प्रगति। जीवन के कठिन समय में जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह तैयार की है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है और उसी तरह हर कठिन दौर के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत, तुमने जो संघर्ष किया है, वह सब तुम्हारी प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम है। हर मुश्किल को पार करने के बाद तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। यदि तुम खुद को समझ पाते हो और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करते हो, तो तुम्हारी यात्रा कहीं भी नहीं रुक सकती। तुम्हारी प्रगति अनवरत जारी रहेगी और तुम हर बार खुद को एक नया रूप और नई ऊंचाई पर पाओगे। 21. निराशा और आत्मविश्वास का सामना। कभी कभी निराशा घेर लेती है और तुम खुद से सवाल करते हो कि तुमने क्या गलत किया। यह महसूस करना स्वाभाविक है,
खासकर तब जब तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत न मिले। लेकिन याद रखो कि यह निराशा अस्थायी होती है। यह समय सिर्फ तुम्हें और अधिक परिष्कृत करने और तुम्हारे उद्देश्य के प्रति निष्ठा और अधिक दृढ़ करने के लिए है। सफलता की राह पर यात्रा करने वाले हर व्यक्ति ने कभी न कभी निराशा का सामना किया है, परंतु जिसने हार नहीं मानी वही असली विजेता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा संकल्प तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। निराशा को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। उसे पार करके आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा। 22 ब्रह्मांड के संदेशों को समझना। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे सिर्फ संयोग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के संदेश हैं। ये संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। कभी कभी हमें अपनी दिनचर्या और मानसिक स्थिति से बाहर निकलने की जरूरत होती है, ताकि हम इन संदेशों को पहचान सकें। ब्रह्मांड के संकेत हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए होते हैं। ये संकेत तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जहां तुम्हारी सफलता और संतोष छिपे हुए हैं। इन संकेतों को समझो, उनका पालन करो और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहो। 23 मन की शांति और संतुलन। मन की शांति प्राप्त करना आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब मन शांत होता है तब आत्मा स्पष्ट होती है और हमें अपने जीवन के मार्ग का सही अनुमान होता है। मन के भीतर का शोर और उलझन हमें हमारी असल दिशा से भटका सकता है। यही कारण है कि मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो, जो तुम्हारी राह को सरल और स्पष्ट बना देती है। 24 आंतरिक शक्ति का उपयोग। तुम्हारे भीतर वह अनंत शक्ति है जो किसी भी कार्य को पूरा कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, संकल्प और कर्मों से जुड़ी हुई है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होती। तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। तुम्हारी आत्मा की यह शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है और तुम्हें हर चुनौती से पार करने का साहस देती है। 25वां आत्म साक्षात्कार और नई ऊंचाई। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। यह समय तुम्हारे भीतर छिपी हुई उच्चतम शक्ति और ज्ञान को पहचानने का है। आत्म साक्षात्कार से तुम अपनी असली पहचान को जान पाओगे और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकोगे। आत्म साक्षात्कार का अनुभव तुम्हारे जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यह एहसास तुम्हें आत्मनिर्भर बना देगा और तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। प्रिय आत्मा, तुम्हारी जीवन यात्रा की हर कहानी अपने आप में एक महान यात्रा है। हर संघर्ष, हर चुनौती और हर सफलता तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इन सभी अनुभवों से तुम एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्राप्त करोगे। जीवन के इस दौर में तुम्हारी मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस यात्रा को पूरा करो और जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी सभी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हो। यह संदेश जीवन के और भी गहरे पहलुओं पर आधारित है, ताकि आप और अधिक प्रेरित हों और अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का अनुभव कर सकें। इसे विस्तार से पढ़ें और समझें, क्योंकि यह हर एक कदम पर आपके लिए मार्गदर्शन और उत्साह का स्रोत बनेगा। 26 आत्मबल और संकल्प की ताकत। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि वह कमजोर हो गया है या फिर वह रास्ता भटक चुका है। ऐसे समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मबल को याद करने की आवश्यकता होती है। आत्मबल वह ताकत है जो हमें किसी भी मुश्किल घड़ी में उठ खड़े होने की क्षमता देती है। जब हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प मजबूत होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग में नहीं रुक सकती। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मबल स्थायी होता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है,
बल्कि एक जीवनदायिनी ऊर्जा है जो हमें किसी भी स्थिति का सामना करने का साहस देती है। संकल्प आत्मबल से जुड़ा हुआ है और यह तुम्हें हर विपरीत स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प एक शक्ति है जो तुम्हारी दिशा निर्धारित करता है। जब तुम किसी उद्देश्य को पूरी निष्ठा से अपनाते हो और उसे पाने का संकल्प करते हो तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने की दिशा में तुम्हारी मदद करता है। संकल्प और आत्मबल का एक साथ मिलकर काम करना तुम्हारी सफलता की कुंजी है। 27 संघर्ष से सीखना। संघर्ष का हर क्षण तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम न केवल बाहरी दुनिया से लड़ रहे होते हो बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों से भी संघर्ष कर रहे होते हो। यही वह समय होता है जब तुम अपनी असल शक्ति को पहचानते हो। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी मुश्किल का सामना न केवल बाहरी दृष्टिकोण से करना चाहिए बल्कि हमें खुद से भी यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। संघर्ष से ही तुम्हें वह साहस मिलता है जो तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। जब हम जीवन के संघर्षों से सीखते हैं तो वे केवल कठिनाई नहीं होते बल्कि अवसरों के रूप में बदल जाते हैं। वे हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका देते हैं जिससे हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। यही वह समय है जब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकते हो और अपनी पहचान को स्पष्ट कर सकते हो। 28 समय का सम्मान। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमारे पास होता है। जब तुम समय का सम्मान करते हो तो यह तुम्हें सफलता की दिशा में ले जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन सच ये है कि हर एक क्षण में एक नया अवसर छिपा होता है। समय का सदुपयोग करना हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले आता है। समय के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें जल्दबाजी में कुछ करना है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने हर कदम को सोच समझकर और सही दिशा में बढ़ाना है। जब तुम समय को समझने और उसका सही उपयोग करने की कला सीख जाते हो तो तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रगति होती है। तुम्हारी सफलता के रास्ते में समय एक साथी की तरह होता है जो हर कदम पर तुम्हारा साथ देता है, यदि तुम उसे समझ सको। 29 अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना। हमेशा यह ध्यान रखना कि नकारात्मक विचार और ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करती रहती है। यह जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी मानसिकता का मूल्यांकन करें और अपनी नकारात्मकता को पहचानें। यह नकारात्मकता हमारे भीतर की कमजोरियों और डर से उत्पन्न होती है और यदि हम इसे समय रहते नहीं पहचानते तो यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। जो भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं वे किसी न किसी रूप में हमें डर, असुरक्षा या निराशा का एहसास कराते हैं। यह हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और हमें हमारी शक्ति का सही उपयोग करने से रोकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नकारात्मकता को पहचान कर उसे सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करें। हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमें आत्म जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब तुम अपनी नकारात्मकता से पार पा लेते हो तो तुम्हारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता है। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगते हो जो तुम्हें हर स्थिति में सामंजस्यपूर्ण रूप से जीने की क्षमता देती है। 30 आत्मविश्वास से भरे विचार। आत्मविश्वास के साथ हर काम करना सबसे प्रभावी तरीका है। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। तुम समस्याओं को एक अवसर की तरह देखते हो और उनका सामना करते हो। आत्मविश्वास के साथ हर निर्णय और कार्य करने से तुम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो। आत्मविश्वास के साथ किए गए कर्म ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए शुभ फल प्राप्त करते हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। आत्मविश्वास न केवल तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि यह तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को आसानी से सुलझाने में मदद करता है। 31 संयम और धैर्य का महत्व। संयम और धैर्य
किसी भी कठिन दौर में सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब तुम किसी भी कार्य को करते हो तो कभी भी परिणाम तुरंत नहीं मिलते। यही कारण है कि संयम और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सफलता और समृद्धि एक दिन में नहीं मिलती, वे वर्षों की मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। संयम और धैर्य से भरा व्यक्ति हर चुनौती का सामना करता है और कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि हर कठिनाई का हल है और उसे समय के साथ मिलना है। संयम से भरे व्यक्तियों के लिए समय हमेशा उनका सहयोग करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह उनके लिए अच्छे के लिए होता है। 22. जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करना। हमेशा यह समझो कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। परिवर्तन ही जीवन का हिस्सा है और यह हमें नया सीखने का अवसर देता है। जीवन में बदलाव को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें नए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम बदलाव से डरते हैं तो हम अपने विकास की दिशा को रोक देते हैं। जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नए आयाम देंगे और तुम्हारे आत्मा के विकास में मदद करेंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया में धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा सुखद होते हैं। प्रिय आत्मा, जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष और हर संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता तुम्हारे विकास के महत्वपूर्ण कदम है। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। तुम वह व्यक्ति हो जो हर कठिनाई से लड़कर अपने सपनों को साकार करेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में होने वाला हर बदलाव तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम होगा। विश्वास रखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाने हैं। 33. आंतरिक शांति और संतुलन। जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है और हमें बाहरी दुनिया से चुनौतियां मिलती हैं, तो हमें आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आंतरिक शांति हमें मानसिक शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। ये हमारे मन को शांत करती है और हमें जीवन की अस्थिरता में भी स्थिरता प्रदान करती है। संतुलन बनाए रखना यह सुनिश्चित करता है कि हम जीवन के हर पहलू को समान रूप से देख सकें। अपने कार्य, अपने रिश्ते, अपनी आत्मा और अपनी जिम्मेदारियां। जब हम अपने भीतर के असंतुलन को ठीक करते हैं तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां हमें उतना प्रभावित नहीं करती। अपने भीतर शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। ये सभी क्रियाएं हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करती हैं और हमें मानसिक शांति का अनुभव कराती है। यह शांति हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। 34वां विश्वास और कर्म। जब हम अपने जीवन में विश्वास और कर्म जोड़ते हैं तो हम एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे कार्यों में धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। किसी भी कार्य का फल हमेशा हमारे कर्मों के अनुसार ही आता है। यह विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कर्म करते हैं वे हमें अच्छे परिणाम देंगे। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल भी अच्छा होगा। यही कारण है कि जीवन में हमें अपनी नीयत और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अच्छे कर्म ही हमें जीवन में समृद्धि, शांति और सुख देते हैं। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं तो हमारा विश्वास ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और हमारे कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। कर्म की प्रक्रिया कभी जल्दबाजी में नहीं होती, यह समय लेती है, लेकिन समय के साथ हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं। यही कारण है कि हमें हर काम में ईमानदारी से और सकारात्मकता के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। 35. हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम नए अवसरों के साथ एक नया दिन शुरू करते हैं। यह हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और सकारात्मकता प्रदान करता है। हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं
और अपनी समस्याओं से कुछ न कुछ समाधान पा सकते हैं। इसलिए वंदे हर दिन को एक नई उम्मीद के रूप में देखना चाहिए। जो बीत चुका है वह अतीत है और अब हमें वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। हर दिन हम अपनी छोटी छोटी सफलता को पहचाने और उन्हें मनाएं, क्योंकि यही हमें जीवन के प्रति उत्साह और प्रेरणा प्रदान करते हैं। हर नया दिन अपने साथ एक मौका लाता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, नए रास्ते पर चलें और अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाएं। जब हम यह समझने लगते हैं कि हर दिन हमारे लिए एक नई संभावना है, तो हम अपने जीवन को और भी। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से आकार लेता है। कर्म का फल अटल है और वह समय आने पर तुम्हें निश्चय ही आश्चर्यचकित करेगा। बहुत जल्द ही तुम अपनी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा और ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। यह समय तुम्हारी सभी कठिनाइयों का अंत और नई खुशियों का प्रारंभ है। इस माह तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी भावुक कर देगी। तुम्हारे लंबे इंतजार का फल मिलने वाला है। इस यात्रा के दौरान चाहे तुमने कितनी भी बाधाएं देखी हो, परंतु अब वक्त तुम्हारी जीत का है। जो लोग आज तुम्हारी यात्रा पर हंसते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता का सम्मान करेंगे। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, याद रखो कि इस संसार में तुम्हारे कर्म और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक चरण तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने में तुम्हारी मदद करता है। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें अपने संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से दूर। महादेव, जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए आनंद और शांति का संदेश है। लंबे समय से तुम्हारे मन में यह इच्छा थी कि तुम्हारा समय भी आए और अब समय आ गया है। अब तुम्हारी भक्ति और विश्वास का फल मिलने का समय है। शिव का आशीर्वाद। तुम्हारे कठिन समय में भी तुमने अपनी भक्ति को बनाए रखा, कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए प्रेरित किया। अब मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। शिव भक्ति का महत्व। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पथ है। शिव भक्ति से आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनकी महिमा और भक्ति हमें जीवन में संतुलन, साहस और धैर्य का पाठ सिखाती है। शिवरात्रि और ध्यान का महत्व। शिवरात्रि पर व्रत और ध्यान आत्मा की शुद्धि और शिव की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। शिव ध्यान से हमें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता मिलती है। इससे जीवन की समस्याओं से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, शिव भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को संतोष और उच्चता की ओर ले जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। तो अपने जीवन में शिव की भक्ति को अपनाएं और सच्ची आस्था से अपने जीवन में स्थिरता और आनंद प्राप्त करें। शिव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंकर की महिमा और हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति। शिव की महिमा और उनका परिचय। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी और महाकाल के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित और पूजनीय देवताओं में से एक है। शिव का स्वरूप और उनके गुण अद्वितीय हैं, जो उन्हें न केवल भक्ति का प्रतीक बनाते हैं, बल्कि वे एक योगी, एक गृहस्थ, एक संहारक और एक सृजनकर्ता भी हैं। उनकी तीसरी आंख में संहार और सृजन की शक्ति है, जो उन्हें संसार का नियंता बनाती है। शिव की भक्ति का मार्ग हमें जीवन की सच्चाई, संतुलन और शक्ति सिखाता है। वे हमें यह समझाते हैं कि जीवन में साधारण और गहरी बातों में संतुलन कैसे बनाए रखें। उनका मस्तक पर गंगा, जटाओं में चंद्रमा और शरीर पर भस्म शिव की सरलता, अजेयता और तप का प्रतीक है। शिव और उनकी भक्ति का महत्व। शिव भक्ति न केवल एक धार्मिक प्रथा है,
बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतुष्टि और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, बस सच्चे मन से समर्पण ही पर्याप्त है। शिव को मन से याद करने और उनकी महिमा को अनुभव करने से हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है। शिव की पूजा सबसे सरल और सहज मानी जाती है क्योंकि वे केवल सच्चे प्रेम और भक्ति को महत्व देते हैं। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर नहीं होता, बल्कि यह हमारे हृदय से जुड़ी होती है। चाहे मंदिर हो या मन, शिव की भक्ति किसी भी स्थान पर की जा सकती है और वह हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है। शिव की कहानियां और उनका जीवन पर प्रभाव। भगवान शिव की अनेक कथाएं और लीलाएं हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। उनमें से प्रमुख कथा समुद्र मंथन की है, जिसमें शिव ने हलाल विष का सेवन करके संसार की रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान कैसे देना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा अर्धनारीश्वर की है, जिसमें शिव और शक्ति का संतुलन दिखाया गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है और स्त्री पुरुष दोनों का महत्व समान है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि शिव भक्ति का एक विशेष अवसर है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि पर भक्तों को शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो भक्ति का अनुभव कई गुना बढ़ा देती है। यह दिन आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और शिव से गहरी आत्मिक संबंध का अवसर है। शिवरात्रि का व्रत हमें हमारी आत्मा की ओर ले जाता है और हमारे भीतर की नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक होता है। शिव ध्यान और उसकी महिमा। शिव ध्यान हमारे मन की शांति और आंतरिक स्थिरता के लिए एक अमूल्य साधन है। शिव ध्यान का एक प्रमुख उद्देश्य हमारी आत्मा को शिव की दिव्यता के साथ जोड़ना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति, स्थिरता और सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं। शिव ध्यान हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और जीवन की समस्याओं के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। शिव का ध्यान करना मात्र मानसिक शांति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से पार पाने की शक्ति देती है। शिव ध्यान से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और परम आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन में शिव भक्ति का प्रभाव। शिव की भक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। जो व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन होता है, उसके जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति आ जाती है। शिव भक्ति के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का मन शांति, संतोष और आत्मिक बल से भर जाता है। यह भक्ति जीवन की नकारात्मकता को दूर कर हमें सकारात्मकता और सुकून देती है। शिव की भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो। शिव भक्ति का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने में होता है। शिव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमारा उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी शांति को प्राप्त करना है। शिव का आशीर्वाद और भक्तों का जीवन। शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी भक्ति करने वाला हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी रूप में उनकी कृपा का अनुभव करता है। शिव की कृपा से भक्त को आत्मबल, सकारात्मकता और जीवन की कठिनाइयों से पार पाने का साहस मिलता है। शिव भक्तों का कहना है कि जब हम सच्चे मन से शिव की भक्ति में लीन होते हैं, तो शिव हमारी सभी कठिनाइयों का अंत करते हैं और हमें आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल बाधाओं को दूर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति शिव भक्ति में सच्चे मन से लीन होता है, तो वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। शिव का आशीर्वाद किसी भी संकट को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और व्यक्ति को सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाता है।
शिव और ध्यान की साधना। शिव भक्ति में ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जो जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देता है। शिव ध्यान से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है। निष्कर्ष, शिव भक्ति में पूर्णता का अनुभव। शिव की भक्ति व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति प्रदान करती है। यह भक्ति केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे जीवन को नई दिशा देता है। शिव भक्ति में सच्चा आनंद और आत्मा की उच्च अवस्था की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त कर हमें प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। शिव का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की कठिनाई को दूर करता है और उसे सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। शिव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव और चुनौतियां सभी हमारे मार्ग का हिस्सा है और हमें इनसे विचलित हुए बिना अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। शिव की भक्ति में लीन होने से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और गहरा आत्मिक संबंध प्राप्त होता है। तो शिव की भक्ति का यह मार्ग अपनाएं और शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और संतोष की ओर अग्रसर करें। शिव की कृपा सदैव आपके साथ है। हर हर महादेव। यह संदेश को विस्तार देने के लिए और गहराई में जा सकते हैं ताकि इसे और अधिक समृद्ध और प्रेरणादायक बनाया जा सके। यहाँ शिव के प्रति भक्ति, शिव की पौराणिक कथाएं और शिव के साथ संबंध स्थापित करने के विविध तरीकों के साथ साथ भक्ति मार्ग पर चलने के अनुभव का गहन वर्णन दिया गया है। हर हर महादेव। शिव संहारक और सृजनकर्ता का अद्वितीय रूप। भगवान शिव त्रिमूर्ति में से एक न केवल संहारक है, बल्कि वे पुनर्सृजन के भी प्रतीक हैं। उनका संहार विनाशकारी नहीं, बल्कि पुनर्सृजन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। शिव का नटराज रूप, जिसमें वे तांडव करते हैं, ब्रह्मांड के अनंत चक्र को दर्शाता है। यह नृत्य हमारी सीमाओं, मोह और अज्ञान को समाप्त कर हमें पुनर्जीवित करने का प्रतीक है। शिव का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में बदलाव अनिवार्य है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। शिव का योगी स्वरूप और गृहस्थ जीवन का आदर्श। शिव का जीवन योग और गृहस्थ दोनों का आदर्श उदाहरण है। वे एक महान योगी हैं जो कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते हैं। उनका गहरा ध्यान हमारे लिए एक संदेश है कि चाहे बाहरी जीवन कितना भी व्यस्त हो, आंतरिक शांति प्राप्त करना और ध्यान में लीन रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही वे पार्वती जी के पति और कार्तिकेय व गणेश के पिता भी हैं, जो ये दर्शाता है कि एक गृहस्थ जीवन में भी पूर्णता और संतुलन स्थापित किया जा सकता है। शिव का यह द्वंद्व उनके व्यक्तित्व की विशालता और संतुलन को प्रकट करता है। एक ओर वे सन्यासी हैं, दूसरी ओर वे पार्वती जी के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले गृहस्थ भी हैं। शिव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाना जीवन में शांति का मार्ग है। शिवलिंग का प्रतीकात्मक महत्व। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जो उनके अनंत और निराकार रूप का संकेत है। शिवलिंग ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है और यह हमें यह याद दिलाता है कि शिव की उपस्थिति हमारे चारों ओर हर जगह है। शिवलिंग का ध्यान और पूजन हमें इस संसार की सीमाओं से परे जाने का मार्ग दिखाता है। शिवलिंग की पूजा के माध्यम से हम उस अनंत स्रोत से जुड़ते हैं जिससे हमारी आत्मा का उद्गम हुआ है। शिव भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग। शिव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करना होता है और अपने जीवन को भगवान शिव की कृपा और उपदेशों के अनुरूप ढालना होता है। शिव भक्ति हमें अहंकार को त्यागना, समर्पण की भावना और अपने कर्तव्यों का पालन सिखाती है।
शिव की भक्ति से हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और हम एक नए सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनकी भक्ति में केवल आस्था और सच्चाई की आवश्यकता है। वे उन भक्तों को अत्यंत प्रिय मानते हैं जो उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं, चाहे वे मंदिर में हो या अपने हृदय में। शिव और शक्ति का संबंध। शिव और शक्ति का संबंध हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। शिव और पार्वती का संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव शक्ति के बिना अपूर्ण है और शक्ति शिव के बिना। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। शक्ति ऊर्जा का स्रोत है, जबकि शिव उसे स्थिरता प्रदान करते हैं। अर्धनारीश्वर का यह प्रतीक हमारे जीवन में संतुलन की महत्ता को दर्शाता है और यह समझाता है कि कैसे हमें हमारे जीवन के सभी पक्षों में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयों का सामना और शिव की प्रेरणा। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। उन्होंने समुद्र मंथन के समय विषपान करके संसार की रक्षा की थी। उनके गले में नीला निशान हमें याद दिलाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें धैर्य, साहस और त्याग की भावना बनाए रखनी चाहिए। शिव का यह स्वरूप प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। शिव का भक्तों के प्रति स्नेह। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा और स्नेह रखते हैं। वे अपने भक्तों के कष्टों को समझते हैं और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनके भक्तों में चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक, उनके लिए सभी एक समान है। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और यह हमें प्रेम, दया और सहिष्णुता का मार्ग सिखाती है। भगवान शिव अपने भक्तों के साथ सदैव खड़े रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। शिव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में दूसरों की सहायता करने और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, सेवा और सहानुभूति के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव ध्यान का महत्व। शिव ध्यान हमारे मन की गहराइयों में उतरने का एक माध्यम है। शिव ध्यान से हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का अवसर मिलता है और हमारे भीतर एक शांति और स्थिरता का संचार होता है। शिव का ध्यान करके हम जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और अपने आत्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। शिव का ध्यान हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाते हैं। शिव और उनका संदेश। विनम्रता और समर्पण का आदर्श। भगवान शिव के जीवन से विनम्रता और समर्पण का संदेश मिलता है। वे अत्यंत सरल और विनम्र हैं और यह विनम्रता ही उन्हें देवताओं में सबसे अलग बनाती है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि चाहे हम किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, विनम्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। उनका जीवन एक आदर्श है कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बिना किसी गर्व और अहंकार के निभाना चाहिए। वे अपने भक्तों के सामने प्रेम और करुणा से झुकते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम वही है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त कर सके। शिव की भक्ति में अद्वितीय अनुभव। जो लोग शिव की भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, वे बताते हैं कि यह मार्ग उन्हें परम आनंद और संतोष प्रदान करता है। शिव भक्ति के मार्ग पर चलने से जीवन की नकारात्मकता और अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उनकी भक्ति से व्यक्ति अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, शक्ति और दृढ़ता का अनुभव करता है, जिससे वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। शिव भक्ति का यह मार्ग न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। उनके भक्त यह अनुभव करते हैं कि शिव भक्ति के माध्यम से जीवन की समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है और व्यक्ति अपने भीतर एक अनोखी शक्ति और स्थिरता का अनुभव करता है। शिव की कृपा का अमूल्य फल। भगवान शिव की कृपा किसी भी संकट में एक ढाल के रूप में कार्य करती है। जो व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन होता है, उसे शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। शिव की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है और सभी बाधाओं को पार कर सकता है।
उनके आशीर्वाद से व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनता है और उसे हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, शिव भक्ति में आत्मा का उत्कर्ष। भगवान शिव की भक्ति केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाने का एक मार्ग है। शिव की भक्ति में व्यक्ति को पूर्णता, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। यह भक्ति हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, कठिनाइयों का सामना करने और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखने का मार्ग सिखाती है। शिव की भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह भक्ति हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मिक संतोष की ओर ले जाती है, जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो हर हर महादेव। शिव की भक्ति के इस दिव्य मार्ग पर चलें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और संतोष की ओर ले जाएं। शिव की कृपा और उनकी महिमा से सजीव होकर हम अपने भगवान शिव का व्यक्तित्व और उनकी भक्ति का महत्व असीम है और इसे शब्दों में संपूर्ण रूप से व्यक्त करना कठिन है। उनकी महिमा और उनकी पूजा का हर पहलू हमें जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यहां उनके और भक्ति के गहन तत्वों पर विस्तार से विचार करते हैं। भगवान शिव, विरोधाभासों का समावेश। भगवान शिव में अनगिनत विरोधाभास समाहित है, जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाते हैं। वे श्मशान में रहने वाले हैं, लेकिन जीवनदायिनी भी है। वे शांत योगी हैं और साथ ही तांडव करते हुए उग्र भी हैं। उनके गले में सर्प है, लेकिन उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि जीवन में सभी पहलू आवश्यक हैं और हमें किसी भी एक पक्ष को अपनाने के बजाय सभी में संतुलन स्थापित करना चाहिए। शिव हमें यह समझाते हैं कि जीवन में हर विरोधाभास में एक गहरी समझ छुपी होती है। शिव की पूजा का महत्व। भगवान शिव की पूजा सरल और निष्कपट भक्ति से होती है। वे बाहरी आडंबर या विशेष अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि सच्चे हृदय और आस्था को महत्व देते हैं। यही कारण है कि शिव की पूजा किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। शिव की पूजा के लिए विशेषत सोमवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उनकी आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। इस दिन शिव भक्त पूरी रात जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि का यह पर्व हमें भक्ति, त्याग और समर्पण का संदेश देता है। तांडव और उसकी महत्ता। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। यह नृत्य हमें यह समझाता है कि जीवन निरंतर बदलता रहता है और परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। शिव का तांडव विनाश के साथ साथ नवजीवन का प्रतीक भी है। इस नृत्य के माध्यम से शिव हमें यह सिखाते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। शिव का तांडव हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। शिव की तीसरी आंख और उसका महत्व। भगवान शिव की तीसरी आंख ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। यह तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। शिव की तीसरी आंख केवल नकारात्मकता और अज्ञानता का विनाश करती है, जिससे व्यक्ति को सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी आंख का यह प्रतीक हमें यह समझाता है कि जब हम अपने भीतर की दृष्टि को जागृत कर लेते हैं, तो हमें जीवन की वास्तविकता और सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव और सती की कथा। भगवान शिव और देवी सती की कथा हमें प्रेम और समर्पण का एक अनोखा उदाहरण प्रदान करती है। देवी सती ने अपने पिता के अनादर को सहन नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद शिव ने अपनी अपार शक्ति और क्रोध का प्रदर्शन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में त्याग और बलिदान की भावना होती है। शिव और सती की यह प्रेम गाथा हमें यह समझाती है कि प्रेम में समर्पण और दृढ़ता का बहुत महत्व है। भगवान शिव के भक्तों के प्रति अनुग्रह। भगवान शिव के भक्तों में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। भगवान शिव सभी भक्तों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। शिव का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
शिव अपने भक्तों के प्रति हमेशा करुणा और स्नेह का भाव रखते हैं और उनकी भक्ति को सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। भगवान शिव की लीलाएं और उनके गूढ़ अर्थ, भगवान शिव की लीलाएं उनके अद्वितीय चरित्र और उनके जीवन के अनगिनत पहलुओं को दर्शाती है। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन के समय शिव ने हलाहल विष को पीकर संसार की रक्षा की। यह लीला हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर की लीला में शिव और शक्ति का संतुलन दर्शाया गया है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व है और एक दूसरे के बिना कोई भी पूर्ण नहीं होता। शिव भक्ति और ध्यान का महत्व। भगवान शिव का ध्यान एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। शिव के ध्यान में लीन होने से हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। शिव का ध्यान हमें आत्म विश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। शिव के प्रतीकात्मक वस्त्र और आभूषण। भगवान शिव का वस्त्र और उनके आभूषण भी उनके आदर्शों और सिद्धांतों का प्रतीक है। वे कच्चर्म धारण करते हैं जो उनकी असाधारण शक्ति का प्रतीक है। उनके शरीर पर भस्म लगा हुआ है जो भौतिक वस्तुओं से वैराग्य का संकेत देता है। उनके गले में नाग लिपटा है जो हमें जीवन की विषमताओं को सहन करने की शिक्षा देता है। उनके जटा में गंगा का निवास हमें यह बताता है कि सभी चीजें एक ही स्रोत से आती हैं और हमें अपने जीवन में संयम और पवित्रता बनाए रखना चाहिए। शिव के ये प्रतीक हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संयम की महत्ता को दर्शाते हैं। शिव का नंदी और उसका संदेश। भगवान शिव का वाहन नंदी एक बैल है जो शक्ति, सहनशीलता और सेवा का प्रतीक है। नंदी हमेशा शिव के सामने ध्यान मुद्रा में रहता है, जो हमें यह सिखाता है कि भक्ति में अनुशासन, श्रद्धा और समर्पण का महत्व है। नंदी की भक्ति और समर्पण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। शिव की भक्ति में प्रेम और करुणा का भाव। शिव की भक्ति में प्रेम और करुणा का विशेष स्थान है। शिव केवल उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होते हैं जिनके हृदय में सच्ची करुणा और प्रेम का भाव होता है। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना और उनके दुखों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। शिव का अज्ञात मार्गदर्शन। शिव के मार्गदर्शन का एक अद्वितीय पहलू यह है कि वे हमें अज्ञात रूप से समर्थन देते हैं। जब भी कोई भक्त कठिनाई में होता है, शिव उसकी सहायता के लिए आते हैं, भले ही वह व्यक्ति इसे प्रत्यक्ष रूप से न देख पाए। शिव का यह अज्ञात मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथ होते हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। निष्कर्ष, शिव की भक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव। भगवान शिव की भक्ति हमें एक ऐसा मार्ग प्रदान करती है जिसमें जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से अपनाया जा सकता है। शिव की भक्ति से हमें अपने भीतर शांति, शक्ति और साहस का अनुभव होता है। उनकी भक्ति हमारे जीवन में स्थिरता, आत्मबल और संकल्प की भावना को बढ़ाती है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और ईश्वर पर सच्चा विश्वास बनाए रखना चाहिए। शिव की भक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और हमें इस भौतिक संसार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। शिव की कृपा से हम जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हैं और आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति भक्ति का मार्ग अत्यंत गहन और रहस्यमय है। उनके जीवन और उनके चरित्र में जो प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है, वह हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें जीवन जीने का सही अर्थ समझाते हैं।
उनकी भक्ति में आत्मा की शांति, साहस, सहनशीलता और आंतरिक शक्ति का समावेश होता है। शिव की महिमा, उनके प्रतीक और उनकी कहानियां हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करती हैं। इस विस्तार में शिव की भक्ति के कुछ और गहरे पहलुओं पर विचार करते हैं। शिव का प्रतीकात्मक त्रिशूल। भगवान शिव के त्रिशूल में ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण तत्वों का प्रतीक है: सृष्टि, पालन और संहार। त्रिशूल का यह 3 प्रमुख स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन का नियम अटल है। हर सृजन का अंत निश्चित है और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है। शिव का त्रिशूल यह भी संकेत करता है कि हमें अपने जीवन में भौतिकता, आत्मा और मानसिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। त्रिशूल का यह अर्थ हमें यह सिखाता है कि जीवन में समता और संतुलन आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इन 3 तत्वों को संतुलित करना चाहिए। शिव की समाधि और तपस्या। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे महान तपस्वी हैं और सदा समाधि में लीन रहते हैं। उनकी यह साधना जीवन की कठिनाइयों और कष्टों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। शिव की समाधि का अर्थ है कि अपने मन को सभी प्रकार की इच्छाओं और भटकावों से मुक्त कर एकाग्र करना। उनकी तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने ध्येय पर अडिग रहना चाहिए। शिव का ध्यान और साधना हमें यह सिखाता है कि हमें आत्म अनुशासन और संयम बनाए रखना चाहिए और मन को शांति और स्थिरता में स्थापित करना चाहिए। शिव की भस्म आराधना। भगवान शिव के शरीर पर लगे भस्म का प्रतीक अत्यंत गहरा है। भस्म मृत्यु का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि यह संसार नश्वर है। शिव का भस्म धारण करना यह संदेश देता है कि सभी भौतिक वस्तुएं और सांसारिक सुख अस्थायी हैं और अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अस्थायी वस्तुओं के मोह से मुक्त होना चाहिए और आत्मा के स्थायी सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। भस्म का यह प्रतीक हमें अपने अहंकार, वासनाओं और लालसाओं का त्याग करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव के सर्प और उनका प्रतीक। शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, जो जीवन की विषमताओं और समस्याओं का प्रतीक है। नाग के इस प्रतीक से यह सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली विषमताओं को सहजता और शांति के साथ अपनाना चाहिए। सर्प हमें यह भी याद दिलाता है कि कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। शिव के इस प्रतीक से हमें यह सिखाया जाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए और अपनी आस्था को कमजोर नहीं करना चाहिए। शिव का डमरू और उसका आध्यात्मिक महत्व। भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है, जो अनंत की ध्वनि का प्रतीक है। डमरू की आवाज से सृष्टि की उत्पत्ति मानी